विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, मूल्य एवं पाठ्यक्रम में स्थान। विज्ञान शब्द विज्ञान से बना है, जिसका आशय विशिष्ट ज्ञान से है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञान करना ही विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। विज्ञान शब्द विज्ञान से बना है, जिसका आशय विशिष्ट ज्ञान से है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञान करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया सिएंटियर शब्द तथा लैटिन क्रिया वर्ब साइक से हुई है। यहाँ पर सिएंटियर शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज तथा क्रिया साय का अर्थ है टू नो, जानना। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज। विज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ साइंस। एक आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। दो कोनांट के अनुसार विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है, जो प्रेक्षण और प्रयोग के फलतः विकसित हुई है। 3 डैम्पियर के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक विषय में कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित की भौतिक विज्ञान विषय की संरचना भी अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण विज्ञान अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। विज्ञान की प्रकृति सदैव चर्चा का विषय रही है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विज्ञान संज्ञा कम, क्रिया अधिक है। विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक करते हैं, और वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये वैज्ञानिक विधि का अनुसरण है। विज्ञान पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है। विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। इसके अध्ययन से आगमन, इंडक्टिव, निगमन, डिडक्टिव, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन तथा अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस की योग्यता विकसित होती है। इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन तथा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का विकास होता है। इसके द्वारा बालकों में सकारात्मक, पॉजिटिव, तार्किक, लॉजिकल तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है। विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। सुविधा की दृष्टि से विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में बांटा जाता है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। गणित, मैथमेटिक्स। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। भूगर्भिकी या भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस। वर्तमान में विज्ञान विषयों को जीव विज्ञान, लाइफ साइंस एवं भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस के अंतर्गत रखा गया है। ये दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहलाते हैं। 1. भौतिक विज्ञान या भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान विज्ञान की यह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा, उनमें संबंध तथा परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। स्पष्टतः भौतिक विज्ञान से हमारा संबंध द्रव्य तथा ऊर्जा से ही होता है। द्रव्य, मैटर, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, सोना, रुई, जल, वायु आदि सभी द्रव्य हैं। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें न द्रव्यमान होता है तथा न ही वह स्थान घेरती है। वास्तव में ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिससे हम कार्य ले सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं। 2. रसायन विज्ञान या रासायनिकी, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, मैटर की संरचना, इसके प्रकार, गुणों तथा उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र, इजिप्ट देश के प्राचीन नाम कीमिया, चेमिया से हुई, क्योंकि कीमिया शब्द का अर्थ है
काला रंग तथा मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला था। अतः सर्वप्रथम इसका नाम चेमेटेक्नेक रखा गया, जो बाद में बदलकर केमिस्ट्री हो गया। हिंदी भाषा के अनुसार रसायन रस आयन, जिसका अर्थ है रस का आश्रय। प्राचीन काल में रस शब्द का उपयोग धातुओं की भस्म के लिए किया जाता था। 3. जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1802 में लेमार्क एवं ट्रेविरानस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही प्राणियों एवं पादपों का वर्गीकरण किया था तथा अंडे के अंदर चूजे में होने वाले परिवर्तनों अवलोकन किया था। अतः जीवों के विषय में वास्तविक अनुभव प्रेक्षणों या प्रयोगों द्वारा ज्ञात तथ्यों या सत्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान जीव विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों जंतुओं एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक जंतु विज्ञान ज़ूलॉजी, इसके अंतर्गत समस्त जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, इस शाखा के अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में विज्ञान के बिना जीवन ही असंभव है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी दिनचर्या को सुगम बना दिया है। हमारी दिनचर्या को पूर्ण रूप से विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुप्रयोग, युक्तियों एवं तकनीकी ने अपने प्रभाव में जकड़ लिया है। ऐसी अनेकानेक वस्तुएं जिन पर हम निर्भर रहते हैं, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान पर ही निर्भर करती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व निम्न प्रकार है। 1. कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी में उचित उर्वरक मिलाए जाते हैं। आज रासायनिक क्रियाओं द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों जैसे सोडियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश आदि के उपयोग से ही यह संभव हो पाया है कि हम बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति कर सके हैं तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाए हैं। 2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल और हेल्थ वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों, प्रक्रमों और औषधियों के आविष्कार से रोगों की पहचान, निराकरण, बीमारियों के उन्मूलन आदि के लिए क्षेत्र में विज्ञान द्वारा अभूतपूर्व सफलता अर्जित की गई है। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी पद्धतियों द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार करने में उपलब्धि प्राप्त की है। निश्चेतक, एनेस्थेटिक्स तथा एंटीसेप्टिक दवाइयों के उपयोग से आज कठिन से कठिन सर्जिकल ऑपरेशन संभव हो सका है। 3. औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री विज्ञान के ज्ञान से औद्योगिक विकास तथा क्षमता में बहुत सहायता मिली है। रासायनिक शोध कार्यों के फलस्वरूप ही विभिन्न उद्योगों में एक क्रांतिकारी विकास संभव हुआ है। औषधि, साबुन, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, रंग, डाइस, कागज, रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, सीमेंट, कांच, सिल्क, नायलॉन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं आदि का निर्माण व उपयोग विज्ञान के कारण ही संभव है। 4. संचार के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल, उपग्रह, रॉकेट, इंटरनेट, फैक्स मशीन आदि ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इन उपकरणों का उपयोग कर कम समय में अधिक सूचना आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो जाती है। इनके उपयोग से मित्रों व परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क बना रहता है, जिससे उनकी कमी महसूस नहीं होती। 5. यातायात के क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट विज्ञान की खोजों के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर कम समय में पहुंचा जा सकता है। मोटर, वायुयान, कारें, साइकिल आदि यातायात के साधन विज्ञान की देन है, जिनका उपयोग कर कम समय में अधिकतम दूरी तय की जा सकती है। 6. मनोरंजन के क्षेत्र में रिक्रिएशन मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे सिनेमा, फिल्म, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, C0, D0 एवं D0, B0, D0 प्लेयर, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, खेल सामग्री आदि सभी विज्ञान के ही चमत्कार हैं, जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन पर अपनी अमिट छाप लगा दी है। 7. पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, जमीन या समुद्र के अंदर गहरे कुओं से प्राप्त पेट्रोलियम या कच्चा तेल से आज रसायन विज्ञान के ज्ञान द्वारा ही विभिन्न उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना संभव हो सका है।
पेट्रोलियम से प्राप्त कुछ उपयोगी उत्पाद हैं मोम, सिंथेटिक रबर, कोलतार, सिंथेटिक ऊन, पेट्रोल, D0, सिंथेटिक ग्लिसरोल, प्लास्टिक, पेंट, ईंधन गैस, उर्वरक, केरोसिन ऑयल, साबुन, नायलॉन तथा अन्य रासायनिक पदार्थ। 8. खाद्य के क्षेत्र में इन फूड प्रोडक्ट्स, विश्व की जनसंख्या लगभग 3.1/2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। यह विज्ञान विशेष रूप से रसायन विज्ञान द्वारा ही संभव हो सका है कि अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन तथा संरक्षण हेतु नवीन विधियां उपयोग में लाई जा रही हैं। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा दही, मक्खन, पनीर, घी, रिफाइंड तेल, बेबी फूड आदि का उत्पादन किया जाता है। 9. युद्ध के क्षेत्र में इन विज्ञान के ज्ञान ने युद्ध में भी एक विशेष